Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, match the column 1 magnitude of velocity A and B with column 2 relationship between A and B and select the correct answer for the codes given below. ओके तो देखिए आपको कॉलम 1 में कुछ आपको वेक्टर्स ड्रॉ करके दिखाए हैं और कॉलम 2 में हमें उनके कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी चार आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है, उसके कॉलम्स को यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका प्योरली वेक्टर्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? वेक्टर्स पर। वेक्टर्स, इसका हम क्या लिख सकते हैं, की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, वेक्टर्स होता क्या है? वेक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिस पर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, वेक्टर्स में हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को भी पॉइंट करते हैं और डायरेक्शन को भी। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्वांटिटीज से क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी बनता है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर मैं कोई वेक्टर लूं यहाँ पर, ये आपका क्या है, स्मॉल ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका स्मॉल ए वेक्टर है और ये वेक्टर ले लो दूसरा बी वेक्टर। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। तो अगर हम ए की डायरेक्शन को, ए को हम ए बोलेंगे तो बी को हम माइनस बी बोलेंगे। ठीक है, अगर हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे आपको नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका वेक्टर इसी डायरेक्शन में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उससे 2 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई है, तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, टू वेक्टर है। दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, और इसके मैग्नीट्यूड में 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका उसका जो लेंथ है वो उस पहले वाले वेक्टर से 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चंस में हमें कॉलम ए गिवन है। कॉलम ए में देखिए ए से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए की लेंथ हमें दी है, वेक्टर बी की लेंथ हमें 12 दी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो गिवन है। ए की लेंथ एल है, बी की लेंथ क्या है, 12, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को देख के हमें पता चल रहा है जो आपका वेक्टर बी है वो बड़ा है, और कितना बड़ा है, 2 टाइम्स है। किससे? ए से आपका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 2 ए हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि 2 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों सेम होंगे। तो ये आपका किससे कर रहा है, थर्ड से मैच कर रहा है। ठीक है, अब आइए बी पर। बी पर देखिए हमें क्या है, ए वेक्टर दिया है, उसकी लेंथ एल है और बी वेक्टर की लेंथ भी एल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन इस बार अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए ए इज इक्वल टू ओवर माइनस बी। ए क्या होगा आपका, माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन 1 में गिवन है। ओके, अब देखिए सी पे चलिए। सी पर बोला गया कि ए आपका 12 लेंथ का है और बी आपका एल लेंथ का है, और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है। यानी कि आपका मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो बी आएगा वो आपका कितना आ रहा है, 2 ए टाइम्स आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी इस बार दोनों की अपोजिट है। तो बी इज इक्वल टू माइनस 2 ए लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस 2 ए लिख सकते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या गलत हुआ मैं बता रहा हूँ, बी इज इक्वल टू माइनस 2 ए नहीं होगा। देखिए सी को हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सी में क्या होता है आपका, देखिए ए का मैग्नीट्यूड ट्वाइस था, बी से मैग्नीट्यूड ट्वाइस था। ठीक है, तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी करेंगे तो 2 टाइम्स भी आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 टाइम्स भी आएगी। लेकिन देखिए दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस 2 भी आएगा। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ए वेक्टर की लेंथ 12 थी, बी वेक्टर की लेंथ आपकी एल थी। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लेंथ किसकी ज्यादा है, ए की लेंथ ज्यादा है, बी की लेंथ क्या कम है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका जो ए होगा वो आपके 2 टाइम्स ऑफ बी होगा, क्योंकि ए की लेंथ क्या है, बी की लेंथ। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए की मॉड 12 दिया हुआ है, और एल को क्या लिखा हुआ है, बी को यहाँ पर क्या लिया, एल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बी को अगर हम एल से यहाँ रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा 2 मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मॉड का दिखा रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो उन दोनों की अपोजिट है, तो हम ए को -2 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे आपका ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। कौन सा? ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। अब आते हैं डी पर। डी पर देखिए, डी पर ए का मॉड कितना एल है, बी का मॉड भी एल है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स हो गए। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, और ये आपका 2 से मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑर्डर क्या है, 3 1 4 2। अब देखिए 3 1 4 2 किस ऑप्शन में आपका मैच करता है, 3 1 4 2 आपका ऑप्शन बी में ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन बी है, बी इज करेक्ट। बी क्या आपका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.